नमस्कार दोस्तों, उत्तम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि हम लोगों का रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम का क्या हो चुका है, डेट आ चुका है। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्रैश कोर्स का आयोजन कर रहे हैं। 90 दिनों का क्रैश कोर्स का आयोजन कर रहे हैं। इस 90 दिन में हम लोग मैथ और रीजनिंग के सभी चैप्टर को बारी बारी से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो आज हम लोग मैथ का पहला चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस करेंगे। तो आज का क्लास हम लोगों का डे 1 का क्लास है। डे 1 का मतलब हम लोगों का क्लास 1 है। क्लास 1 से हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 1 से हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 1 से शुरू करेंगे और क्लास 90 तक जाएंगे और क्लास 90 तक के जाते हुए सभी प्रश्नों को क्या करेंगे, सभी जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न है सबको हम लोग खत्म कर लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। तो देखिए हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस शुरू करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस शुरू करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस मतलब क्या होता है कि टाइम एंड डिस्टेंस, चैप्टर का नाम हम लोगों का है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम मतलब समय, एंड मतलब और, डिस्टेंस मतलब दूरी। समय और दूरी से रिलेटेड प्रश्न, समय और दूरी से रिलेटेड प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो समय और दूरी से रिलेटेड प्रश्नों को देखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जो हम लोग 8th 9th क्लास में बेसिक पढ़े थे वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे कि क्या होता है, समय बराबर हम लोगों का क्या फॉर्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब यही फॉर्मूला से बाकी सभी फॉर्मूला हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। बस हम लोगों को क्या होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। समय को इंग्लिश में हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं। टाइम बराबर, टाइम को हम लोग टी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड जहां पे हम लोग समय को किससे डिनोट करेंगे, टी से डिनोट करेंगे, दूरी को किससे डिनोट करेंगे, डी से डिनोट करेंगे, और चाल को किससे डिनोट करेंगे, स्पीड एस से डिनोट करेंगे। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई एस हो जाएगा। अब चलिए इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या करते हैं, दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं, कोलिब्रेट करके दूसरा फॉर्मूला बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल हो गया। अगर हम लोगों को अब चाल का फॉर्मूला निकाला हो तो क्या, चाल का फॉर्मूला निकालना हो तो क्या करेंगे, चाल को बराबर चिन्ह का एक तरफ छोड़ देंगे और बाकी सभी संख्याओं को बराबर चिन्ह का दूसरी तरफ ले जाएंगे तो चाल का फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए उसी फॉर्मूला से हम लोग क्या करते हैं, चाल बराबर बनाते हैं। देखिए चाल इधर बटा में है ना, अगर बराबर चिन्ह की इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, समय गुना चाल बराबर दूरी। समय गुना चाल बराबर क्या हो गया, दूरी। ये हम लोगों का दूसरा फॉर्मूला हो गया। दूरी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, समय गुना चाल। तो समय को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी, चाल को स्पीड और दूरी को डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इनटू स्पीड। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इनटू स्पीड हो जाएगा। इसी तरह ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब यही दूसरा फॉर्मूला से क्या करते हैं हम लोग, तीसरा फॉर्मूला बना लेते हैं। हम लोगों को समय का फॉर्मूला पता हो गया, हम लोगों का दूरी का फॉर्मूला पता हो गया। अब हम लोगों का किसका, चाल का फॉर्मूला बचा है। चाल का फॉर्मूला निकालना है। तो चाल का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चाल को बराबर चिन्ह का एक तरफ छोड़ देंगे, बाकी सभी संख्याओं को बराबर चिन्ह की दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, चाल का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो देखिए चाल बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, चाल बराबर समय इधर क्या है, गुना में उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। चाल को हम स्पीड में इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, एस से डिनोट कर सकते हैं, जबकि दूरी को डी से डिनोट कर सकते हैं और समय को टी से डिनोट कर सकते हैं। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई टी हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, तीनों फॉर्मूला को कोलिब्रेट कर लेंगे। एक ही फॉर्मूला से बाकी तीनों फॉर्मूला को हम लोग निकाल लेंगे, जो कि पूरा का पूरा चैप्टर में हम लोगों का यूज होने वाला है। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, यही तीन फॉर्मूलाओं के बेस पर टिका हुआ है। यही तीनों फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा टाइम एंड डिस्टेंस बनाएंगे, प्रॉब्लम एंड ट्रेन बनाएंगे और बोट एंड स्ट्रिंग बनाएंगे। ये तीन चैप्टर के लिए ये तीन फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। पहला फॉर्मूला क्या है, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूसरा, दूरी बराबर समय गुना चाल। तीसरा क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये फॉर्मूला। चलिए हम लोग आगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं। कुछ और कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। तो कुछ और कॉन्सेप्ट्स में हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि किसको कैसे चेंज करते हैं।
चलिए तो हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। कुछ और कॉन्सेप्ट्स में हम लोग क्या देखेंगे, जब हम लोगों को क्या दिया रहेगा, कोई दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहेगा, कोई मीटर पर सेकेंड में दिया रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही यूनिट में चेंज करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, एक ही यूनिट में चेंज करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोगों को कोई यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहे, किलोमीटर प्रति घंटा में रहे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए, मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। जबकि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे, जस्ट इसका उल्टा 18/5 से गुना करेंगे। अब देखिए 5/18 और 18/5 से गुना ही क्यों करेंगे, हम लोग ऐसा ही क्यों करेंगे और कुछ क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका रीजन भी है। हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में हम लोगों का कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। जबकि हम लोगों का 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। जबकि 1 घंटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। अगर मिनट को अगर सेकंड में चेंज करना है तो किससे गुना करना पड़ेगा, 60 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो 60 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, 60 गुना 60 3600, कितना सेकंड हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा। तो बट्टा कितना हो जाएगा, 3600। देखिए 0000 काट दिए, 5 2 से 2 5 10, 2 1 2 2 8 16, तो 5/18 हम लोगों का इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म, छोटा सा काटा हुआ फॉर्म क्या है, 5/18 है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। जबकि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं जब डिस्टेंस सेम, जब दूरी क्या हो, सेम हो, दूरी सेम हो तो औसत चाल क्या होगा, जब दूरी सेम हो तो औसत चाल क्या होगा। तो अगर दूरी समान हो तो औसत चाल बराबर क्या होगा, तो औसत चाल बराबर हम लोगों का हो जाएगा 2xy बटा x प्लस वाई। क्या हो जाएगा, 2xy बटा x प्लस वाई हो जाएगा। जब दूरी समान हो तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, 2xy बटा x प्लस वाई होगा। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, टाइप बाई टाइप सभी क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करते हैं। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, उन सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और उसके बाद आप लोगों को क्या दिया जाएगा, असाइनमेंट दिया जाएगा, मोर क्वेश्चंस दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। आप क्या कीजिएगा, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद उसका आप क्या करें, उसको देखिएगा कि आप कितना सीख पाए हैं। अगर इन सभी टाइपों का आप अच्छी तरीके से अध्ययन कर लेते हैं तो रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी में इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टाइप 1। हम लोग क्या देखते हैं, टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन क्या है, टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है 22.5 मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर में बदले। पहला क्वेश्चन क्या है, 22.5 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। 22.5 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है। क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 22.5 मीटर पर सेकेंड दे रखा है और क्या करना है, इसको हम लोगों को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि जब भी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है तो सिंपली हम लोग क्या कर देते हैं, 18/5 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 22.5 गुना कितना, 18/5। जो हम लोगों का आंसर आएगा वो किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा, क्योंकि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं हम लोग, 18/5 से गुना करते हैं। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट 10 हो जाएगा,
पॉइंट के बाद एक संख्या था तो हम लोग क्या कर लिए, एक जीरो बैठा दिए। अब देखिए काटते हैं, कटेगा 5 से, 5 चौके 20, 2 बचा, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 5 नवा 45, 2 नवा 18, 9 में कितना हो गया 81 किलोमीटर पर आवर। तो 22.5 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसी तरह हम किसी भी प्रश्न को मीटर पर सेकेंड से क्या कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में बदल सकते हैं। चलिए हम लोग अपना दूसरा टाइप देख लेते हैं। दूसरा टाइप का, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है। 54 किलोमीटर, अभी क्या है 54, अभी हम लोगों का है 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदले। 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदले। हम लोगों को क्या करना है, 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है। तभी हम लोगों को क्या दे रखा था, मीटर पर सेकंड दे रखा था, उसको क्या में चेंज करना था, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना था। लेकिन अभी क्या दिया है, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, चेंज किस में करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो जब भी हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो किससे गुना करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, 54 गुना 5/18। तो हम लोगों को कौन सा फॉर्मेट में प्राप्त हो जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर था, 5/18 से गुना कर दिए तो किसमें मिल जाएगा, मीटर पर सेकंड में। देखिए 18 × 18, 18 तिया 54, 3 बार कर दिया तो 5 तिया 15। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी संख्या रहे, कोई भी नंबर रहे, हम लोगों को चाहे किलोमीटर पर आवर में रहे तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं, अगर मीटर पर सेकंड में रहे तो क्या कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं। कभी कभी ये सिंपल प्रश्न भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है। अगर ये क्वेश्चन ना पूछे तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको रिलेट करके बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों को बार बार इन सभी तीनों अध्यायों में टाइम, डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम में ये दूरी को, ये चाल को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन हमेशा क्या करेंगे, एक ही यूनिट में करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में कितने समय में सर्वेश 400 मीटर की दूरी तय करेगा यदि वह 20 किलोमीटर की चाल से चलता है। कितने समय में सर्वेश 400 मीटर की दूरी तय करेगा यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। चाल कितना दे रखा है हम लोगों को, चाल दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। दूरी कितना दे रखा है, दूरी दे रखा है हम लोगों का 400 मीटर। दूरी कितना है, 400 मीटर। और पूछा क्या है, कितने समय में, तो समय हम लोगों को पता नहीं है, समय बराबर क्या करना है, हम लोगों को बताना है। हम लोग जब भी प्रश्न को बनाएंगे, प्रश्न बनाने से पहले हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है, यूनिट को ध्यान में रखना है कि यूनिट हमेशा क्या होना चाहिए, एक ही वैल्यू में होना चाहिए। यूनिट हमेशा एक ही वैल्यू में यूनिट होना चाहिए। तो देखिए अगर हम लोगों का चाल, यूनिट को हम लोग कैसे पहचानेंगे, उसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं। चाल, दूरी और समय का, चाल, दूरी और समय का। अगर चाल हम लोगों का किलोमीटर पर आवर में रहे, चाल अगर हम लोगों का किलोमीटर पर आवर में रहे तो दूरी हम लोगों का क्या रहेगा, हमेशा किलोमीटर में होना चाहिए, और समय हमेशा क्या होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए। अगर ये चाल हम लोगों का मीटर पर सेकेंड में हो तो दूरी हमेशा क्या में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, और समय हमेशा क्या में होना चाहिए, सेकेंड में होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी अगर डिस्टेंस को हम लोगों को यूनिट सेम करना है तो ये यूनिट में हम लोग क्या करेंगे, सेम करने का कोशिश करेंगे। अगर चाल किलोमीटर पर आवर में है तो दूरी क्या में होना चाहिए, किलोमीटर में होना चाहिए, और समय क्या में होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए। अगर चाल मीटर पर सेकंड में है तो दूरी क्या में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, और समय क्या में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो देखिए ये प्रश्न में क्या दे रखा है, चाल हम लोगों का किलोमीटर पर आवर में है और दूरी क्या में है, हम लोगों का मीटर में, जबकि दूरी क्या में होना चाहिए था, किलोमीटर में होना चाहिए था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो दूरी को किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं, या फिर चाल को क्या कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। दोनों में से कुछ भी काम कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, चाल किलोमीटर पर आवर में
दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोग इससे पहले सीखे हैं कि अगर किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किससे गुना करते हैं, 18/5 से ही तो गुना करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 18/5 से इसको गुना कर लेते हैं। तो देखिए अगर 20 गुना 18/5 कर देंगे तो हम लोगों का क्या मिल जाएगा, 5 का 5, 5 चौके 20, 18 चौके 72। ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। 20 किलोमीटर पर आवर किस में चेंज हो चुका है, 20 मीटर पर सेकंड में चेंज हो चुका है, और दूरी क्या में आ गया, मीटर में आ गया। हम लोगों का चाल मीटर पर सेकंड में, दूरी मीटर में, तो समय हम लोगों का क्या में आएगा, सेकंड में आएगा। तो हम लोग देखिए चाल मीटर पर सेकंड में, दूरी मीटर में, तो समय क्या में आना चाहिए, सेकंड में आना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, समय निकालना है। हम लोग जानते हैं समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है, समय बराबर हम लोगों का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी क्या दे रखा है, 400 बटा चाल हम लोग कितना निकाल लिए, 72। 400 बटा 72, जितना हम लोगों का सेकंड लगेगा हम लोग काट देते हैं। किससे कटेगा, तो हम लोगों का 4 से कटेगा। 4 × 4 3 बचा, 4 × 8 32, 4 × 1 40, 2 से कटेगा, 2 × 9 18, 2 बचे 10, तो 50/9 सेकेंड। 50/9 सेकेंड हम लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इसको पूर्णांक में जोड़ेंगे तो 9 × 5 = 45, 5/9 सेकेंड हम लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला टाइप का प्रश्न को देखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है, कहीं भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में आप लोगों को किसी भी प्रश्न में दिक्कत ना हो, और जो दिक्कत है उसका हम लोग क्या कर सके, सॉल्यूशन कर सके, उसका हम लोग समाधान कर सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला टाइप। अगला टाइप हम लोग देखते हैं। अगला टाइप क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी किसी दूरी को 14 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस दूरी को रेलगाड़ी कितने समय में तय करेगी। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी किसी दूरी को 14 घंटे में तय करती है। एक रेलगाड़ी दे रखा है जिसकी स्पीड कितनी है, स्पीड 1 कितनी दे रखी है, 54 किलोमीटर पर आवर। स्पीड 1 कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। साथ ही किसी दूरी को 14 घंटे में तय करती है। समय कितना लग रहा है, टाइम 1 हम लोगों का दिया गया है 14 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। अब स्पीड 2 क्या हो जा रहा है, स्पीड 2 हम लोगों को दे रखा है 63 किलोमीटर पर आवर। स्पीड 2 कितना दे रखा है, 63 किलोमीटर पर आवर। तो रेलगाड़ी कितने समय में तय करेगी, तो इसके लिए हम लोगों को समय पता नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना है, टाइम टू फाइंड करना है। टाइम टू क्या करना है, निकालना है। देखिए पहला कंडीशन में हम लोगों को क्या दे रखा है, स्पीड भी दे रखा है और टाइम भी दे रखा है। जब स्पीड और टाइम दे रखा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस 1 बराबर क्या होगा, हम लोग जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, समय गुना चाल होता है। तो डिस्टेंस 1 बराबर हम लोगों का स्पीड 1 इंटू टाइम 1 हो जाएगा। स्पीड कितना है 54, स्पीड 1 54 और टाइम 1 कितना 14। अगर गुना करते हैं तो 14 चौके 56, 14 बचे 70, 70 और 5 75, 756 किलोमीटर। वो टोटल दूरी कितना तय किया, 775 किलोमीटर। वो टोटल दूरी कितना तय किया, 775 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है S2 कि अगर वो 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता, 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता, तो यही दूरी 756 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेता। तो हम लोग निकाल लेते हैं। हम लोगों को क्या निकालना है, समय निकालना है। समय बराबर हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बटा चाल होता है। तो समय बराबर क्या होता है हम लोगों का, दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना हम लोग निकाले, दूरी 756 निकाले बटा चाल। इस बार कितना दे रखा है, 63 किलोमीटर पर आवर। तो 63 किलोमीटर पर आवर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। तो देखिए 63 का 63 कितना बचा, 7 5 12। अच्छा काट लेते हैं, किससे, 3 से ही काट लेते, 3 दूनी 6, 3 का 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 बचे 15, 3 दूनी 6। अब 21 से 21 एका 21, 4 बचा, 21 दूनी 42। तो समय कितना लगेगा, 12 आवर्स लगेंगे। कितने लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे। 12 घंटे में वो दूरी को क्या कर लेगा, तय कर लेगा। 756 किलोमीटर 63 किलोमीटर प्रति घंटा
घंटा की चाल से वो तय करेगा तो उसको टोटल कितने समय लगेंगे, 12 घंटे का समय लगेगा। तो हम लोग इस तरह के प्रश्न को इस टाइप से क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग अगला टाइप का प्रश्न देखते हैं। अगला टाइप का प्रश्न देखते हैं। अगला टाइप का प्रश्न क्या है, एक कार 10 घंटे में 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलकर अपनी यात्रा समाप्त करता है। एक कार 10 घंटे में 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और अपनी यात्रा को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। देखिए कार का टाइम वन कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, 10 आवर लग रहा है, और उसका स्पीड वन कितना है, स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। अगर हम लोगों को टाइम वन और स्पीड वन दोनों दे रखा है, अगर समय और दूरी समय और चाल दे रखा है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं ना। तो डिस्टेंस वन हम लोग फाइंड कर लेंगे। डिस्टेंस वन बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड वन इंटू टाइम वन कितना हो जाएगा, स्पीड हम लोगों का 80 इंटू टाइम कितना है 10। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 800 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 800 किलोमीटर हो गया। उसके बाद प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि उसे 8 घंटे में ही यात्रा समाप्त करनी है। अब क्या बोल रहा है कि अब टाइम टू उसका जो लगेगा वो कितना लगना चाहिए, 8 घंटा ही लगना चाहिए। लेकिन डिस्टेंस कितना होना चाहिए, डिस्टेंस तो 800 किलोमीटर ही है, क्योंकि उसको गंतव्य तक तो पहुंचना है, और गंतव्य तक पहुंचने की दूरी कितनी है, 800 किलोमीटर है। अगर 800 किलोमीटर को 8 घंटे में तय करना है तो उसका स्पीड कितना होना चाहिए। हम लोगों को टाइम भी पता है, डिस्टेंस भी पता है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। तो हम लोग चाल बराबर जानते हैं, क्या होता है चाल बराबर, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी कितना दे रखा है, 800, तो दूरी 800, समय कितना दे रखा है 8, तो हम 8 घंटा, तो हम लोगों का चाल कितना हो जाएगा, 8 का 8 100 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर वो व्यक्ति जाएगा तो 8 घंटा में क्या करेगा, 800 किलोमीटर तक की दूरी को क्या कर सकता है, वो तय कर सकता है और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अगला टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है, किसी दूरी के तय किए जाने वाले समय में 20% कमी करने पर चालक को अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। अगर समय में 20% की कमी कर देंगे तो चाल में कितना प्रतिशत का वृद्धि किया जाए ताकि उसके दूरी में कोई डिफरेंस ना हो, ताकि उसके दूरी में क्या हो, कोई अंतर ना हो। क्या बोल रहा है कि चाल में कितना का कमी हो जाए, 20% का कमी हो जाए, समय में 20% का कमी हो जाए, सॉरी, तो चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि जो हम लोगों का दूरी है वो दूरी क्या रहे, सेम रहे। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं समय कितना था हम लोगों का 100% था ना। अब क्या कर रहा है, इसमें 20% कमी करेगा, तो अब कितना हो जाएगा, 20% कमी करने के बाद 80% हो जाएगा। हम लोग माने कि समय कितना था, 80% था, 20% कमी कर दिए तो कितना हो गया, 80% हो गया। तो देखिए किससे कम कर रहे हैं हम लोग, 100 से कम कर रहे हैं ना। कितना कम कर रहे हैं हम लोग, 20 कम कर रहे हैं ना। किससे, तो 100 से। तो इतना परसेंट 100 कम कर दिए, तो उसको अपना चाल में कितना परसेंट वृद्धि करना होगा, चाल में 20% वृद्धि करना होगा ताकि वह क्या करे, अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। चाल में कितना परसेंट का वृद्धि करना होगा, 20% का वृद्धि करना होगा। अगर वो 20% का वृद्धि करेगा तो क्या करेगा, अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, कोई ट्रेन 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। कोई ट्रेन 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। डिस्टेंस वन कितना दे रखा है, 180 किलोमीटर दे रखा है ना। साथ ही साथ क्या दे रखा है कि 4 घंटे में दूरी तय कर ले रही है, मतलब समय भी दिया हुआ है। तो टाइम वन कितना दे रखा है, 4 घंटे। अगर डिस्टेंस भी पता है, टाइम भी पता है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड वन बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना है 180 बटा टाइम कितना है 4, तो 4 चौके 16, 2 बचा 4 बचे 20। उसका स्पीड कितना आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। वो 1 घंटे में कितना चलेगा, 45 किलोमीटर चलेगा। इसके बाद प्रश्न क्या बोल रहा है, एक अन्य ट्रेन
यही दूरी 1 घंटे में तय करती है, एक अन्य ट्रेन यही दूरी 1 घंटे में तय करती है, 1 घंटे में तय करती है, मतलब उसकी दूरी, उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, क्योंकि 180 किलोमीटर में क्या कर रही है, वो पूरा का पूरा दूरी खत्म कर ले रही है, तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर पर आवर। स्पीड 2 कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर पर आवर, दोनों का स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, 1 घंटे में दोनों ट्रेनों द्वारा तय की गई दूरियों के बीच का अंतर क्या है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 घंटे में दोनों ट्रेन, पहला ट्रेन और दूसरा ट्रेन, दोनों के बीच के गतियों का अंतर, मतलब चालों का अंतर कितना है। ये 1 घंटा में 180 किलोमीटर चलता है और ये 1 घंटा में कितना चलता है, 45 किलोमीटर चलता है, तो दोनों के बीच गतियों का अंतर कितना हो जाएगा। अगर 180 में 45 घटाएंगे तो 10 में 5, 7 में 4, 3, तो 135 किलोमीटर, कितना का डिफरेंस हो जाएगा, 135 किलोमीटर प्रति घंटा का डिफरेंस हो जाएगा। दोनों ट्रेनों की गतियों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन। अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर की दूरी को 90 मिनट में साइकिल से तय करता है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर की दूरी को 90 मिनट में क्या करता है, साइकिल से तय करता है। 12 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगा रहा है, 90 मिनट का समय लगा रहा है। हम लोगों को दूरी भी दे रखा है और समय भी दे रखा है, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, दूरी हम लोगों का कितना हो जाएगा, दूरी हो गया 90 किलोमीटर, दूरी 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। अब देखिए समय क्या है, 90 ये मिनट में है, क्या में है, मिनट में, ये किलोमीटर में है और ये मिनट में है। तो हम लोग जब भी जानते हैं कि अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय क्या में होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए। अगर 90 मिनट है, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। उसके बाद 30 मिनट में कितना घंटा होता है, आधा घंटा होता है। तो 90 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.5 घंटा लिख सकते हैं, 1.5 घंटा लिख सकते हैं। तो दूरी भी पता है, समय भी पता है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी कितना दे रखा है हम लोगों का, 12 किलोमीटर और समय कितना है, 1.5 आवर्स। तो देखिए काटेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 1 0, 15 है 120। तो देखिए क्या होता है, 120 बटे क्या हो गया 15, तो 15 × 120, उसका चाल कितना हो गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना चाल हो गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है कि यदि वह एक समान चाल से साइकिल चलाता तो वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेता। यदि वह एक समान चाल से साइकिल चलाता तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करता। अगर 1 घंटा में 8 किलोमीटर जाता है तो 3 घंटा में कितना चल जाएगा, 1 घंटा में 8, तो 3 घंटा में 8 गुना 3 कितना जाएगा, 24 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। कितना दूरी तय कर लेता है, 24 किलोमीटर का वो दूरी तय कर लेता है। चलिए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी बिना ठहराव के 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक रेलगाड़ी बिना ठहराव के 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा ठहराव के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। औसतन प्रति घंटे रेलगाड़ी कितने मिनट का ठहराव लेती है। तो देखिए एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी बिना ठहराव का कैसे चलती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। अगर वो कहीं कहीं रुक जाती है यात्री को चढ़ाने के लिए या फिर बस स्टैंड में, वो क्या करती है, रुक जाती है, तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, अब 40 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। कितना हो जाता है, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो हम लोगों को क्या बताना है कि वो 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है, औसतन 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है। तो देखिए यहाँ पे 1 घंटे में उसका डिफरेंस कितना हो रहा है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर का डिफरेंस हो रहा है ना, 10 किलोमीटर का डिफरेंस हुआ, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का डिफरेंस हुआ। किससे डिफरेंस हुआ, किससे घटकर 40 हो गया, 50 से घटकर 40 हुआ ना, तो बटा 50 से घटकर 40 हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर से घट के 40 हो गया, किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, घट गया। अब ये 0 0 भी घट गया, 1/5 क्या हो गया, 1/5 घंटा। उसका वो रुकेगा कितना, 1/5 घंटा रुकेगा। और हम लोगों को क्या करना है, उसको मिनट में बताना है। तो मिनट में बताने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना तो करेंगे। तो 1/5 गुना कितना करेंगे, 8 करेंगे। तो देखिए 5 × 5, 1 बचा 5 दूनी 10। वो कितने मिनट रुकेगी औसतन प्रति घंटे, तो औसतन प्रति घंटे वो कितने मिनट रुकेगी, 12 मिनट रुकेगी। कितने मिनट रुकेगी, 12 मिनट
रुकेगी। इस तरह हम लोग क्या करेंगे कि इस टाइप के सभी प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज जितने भी टाइप का प्रश्न बताए हैं वो सभी टाइप के प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के प्रश्न को आपको क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। अगर आप लोगों को इस टाइप का और अधिक प्रश्न बनाना है, अगर आपको इस टाइप का अधिक से अधिक प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा कि हमें क्या चाहिए, हमें इसका असाइनमेंट चाहिए और कुछ अधिक क्वेश्चन चाहिए। तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपके तक क्वेश्चन पहुंचा दिए जाएंगे और आप उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे, उसका हम लोग क्या एक डाउट सेशन लेंगे और उस डाउट सेशन में उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का टाइप देखेंगे।